लास्ट बचा है बेटा टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। छोटी सी चीज है, 5 मिनट में समझ जाओगे, ध्यान से देखो। और जैसा कि मैंने बताया था डिटेल में ये टॉपिक सब टेंजेंट सब नॉर्मल फॉर एनी जनरल कर्व, पैराबोला क्या, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, लॉग, ln x, sin x, जो मर्जी हो जाए, उसके लिए हम 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, बट जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर आएगा वहां पे। बट अभी हम सिर्फ पैराबोला के लिए समझ लेते हैं व्हाट इज सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है भाई साहब, क्या होता है सर ये? देखो, किसी भी पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंट तो बनानी आती है, हाँ सर हमें आती है। नॉर्मल भी बनाना आता है, जी बिल्कुल आता है। पी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट बनाई, सपोज वो टी पे जाके मिल गई, नॉर्मल बताया एन पे जाके मिल गया सपोज, हाँ सर हाउ मेनी लेक्चर्स लेफ्ट? अरे भाई तुझे क्या दिक्कत है, पढ़ ले, पढ़ ले, उसके बाद भी क्या करेगा? तुझे क्या लग रहा है उसके बाद मैथ्स छोड़ के कुछ और सब्जेक्ट शुरू होगा? मैथ्स ही तो चलेगी, तो इसलिए पढ़ ले जब तक करा रहा हूं पैराबोला। हाँ, पॉइंट पी पर अगर मैंने टेंजेंट और नॉर्मल बनाई बेटा, सपोज वो टी और एन पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब सब टेंजेंट कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पीटी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, देख टेंजेंट पार्ट जो है पीटी, पोर्शन ऑफ टेंजेंट, ध्यान से सुनना, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन टेंजेंसी एंड एक्स एक्सिस, पीटी, इसका प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन मतलब कॉस कंपोनेंट, सपोज ये पॉइंट है एम, तो टीएम को हम बोलते हैं सब टेंजेंट। समझा बेटा? सब टेंजेंट कौन सी है, इधर लिख देता हूं, सब टेंजेंट इज टीएम, इसकी लेंथ। तो सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल्स आर नथिंग बट लेंथ। सब टेंजेंट क्या है कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और एक्स एक्सिस के बीच में टेंजेंट फंसी हुई है, उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का बेटा ऐसे समझ ले बेटी। ठीक है भाई, ऐसे ही नॉर्मल, सब नॉर्मल मतलब ये जो नॉर्मल है पीएन, इसका कॉस प्रोजेक्शन ले लेंगे तो जो एमएन निकल कर आएगा ये अपना हो जाएगा सब नॉर्मल। समझ गया ना? बड़ा इजी डेफिनेशन है। उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और एक्स एक्सिस के बीच में जो टेंजेंट फंसी है उसका कॉस कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट। सिमिलरली सब नॉर्मल, पीएन का कॉस प्रोजेक्शन सब नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है ना? पीएन मतलब का एमएन आ जाएगा, तो एमएन इज सब नॉर्मल। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है तुम्हें कि सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होते हैं। सर माइक क्या हो गया, माइक में? दूर करूं क्या? अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? क्या अब आवाज क्लियर हो गई है? यस सर फिक्स्ड, अब क्लियर है। बताइए जल्दी से, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑल क्लियर, चलिए। ग्रेट। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये सब टेंजेंट होती है और ये सब नॉर्मल होती है। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? भाई टी के टर्म्स में निकालेंगे बेटा। इस पॉइंट को 80 स्क्वायर 280 मान लेते हैं। तो आज देख एन के कोऑर्डिनेट निकाले थे, अब दोबारा नहीं निकाल रहा। 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0 आए थे, याद है ना भाई? जेई एडवांस वाले सवाल में हमने एन के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। वो तुझे भी याद हो जाएंगे यार, इतने क्वेश्चन जब लगाओगे टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर। डीपीपी आज भी दूंगा, अभी दी नहीं है, दूंगा। उसमें तुम भी जब इतने क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें भी रट जाएगा भाई, ये 80 स्क्वायर 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0 पे जाके नॉर्मल मिलता है। ठीक है, ये निकाला था आज हमने एडवांस वाले क्वेश्चन में। सर इसमें m क्या है बेटा? m फुट है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना। कॉस, किसी लाइन का कॉस कंपोनेंट क्या होता है कि जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो आएगा ये कॉस कंपोनेंट या प्रोजेक्शन हो जाता है ना, तो वो परपेंडिकुलर है pm। pm इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। सर आप टायर्ड हो क्या? टायर्ड नहीं हूं, मेरी आवाज बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म सी हो रही है। हम्म हम्म चलिए लगा के देखते हैं क्या बेटर हुई आवाज। अब बेटर है?
तो सब टेंजेंट ये वाली लेंथ है टीएम और सब नॉर्मल एमएन लेंथ होती, ठीक है। चलो अब हम इसको निकालेंगे, टी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो, टेंजेंट में y जीरो डाल देंगे, टी वाई इज एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, इसमें एक्स वाई जीरो डालेंगे क्योंकि जैसे नॉर्मल का y जीरो डाला था वो आया था, हाँ। और अब ऐसे ही टेंजेंट का y जीरो डालूंगा तो ये आ जाएगा, टेंजेंट में y जीरो डालो, x प्लस ए टी स्क्वायर जीरो आ गया, यानी x की वैल्यू माइनस ए टी स्क्वायर हो गई, तो ये माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो है, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो है, हाँ ऐसे। चलिए तो अब मुझे बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा m, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा x एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, देख ए टी स्क्वायर ये वाला था, ये ए टी स्क्वायर था, तो इसका भी ए टी स्क्वायर ही होगा, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो, क्योंकि x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, x कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर क्योंकि परपेंडिकुलर है, सीधे सीधे। पुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या यूज करूं, x एक्सिस है, सीधे सीधे लिख दिया मैंने। चल अब जल्दी से बताइए सब टेंजेंट क्या आ गई, टीएम की लेंथ दिख रही है तुम्हें, टीएम की लेंथ दिख रही है, जल्दी बताओ। सर गर्म पानी पी लीजिए, हाँ अभी पीऊंगा, इसके बाद क्लास के बाद गागल्स कर लूंगा, हाँ शाबाश वेरी गुड। तो देखो ए टी स्क्वायर ये रहा, ये ओरिजिन था, ए टी स्क्वायर ये रहा, माइनस ए टी स्क्वायर, तो टोटल मिला के टू ए टी स्क्वायर हो गया सर, तो सब टेंजेंट टू ए टी स्क्वायर हो गया, शाबाश बढ़िया वेरी गुड। और सब नॉर्मल क्या हो गया, आप जल्दी से बता दे बेटा, जल्दी से बता दे, मजा आ जाएगा अगर सही बता देगा तो, बहुत आसान है। टू ए प्लस ए टी स्क्वायर में से ए टी स्क्वायर उड़ा दो, एम एन बच जाएगा ना, बेसिकली ये ए टी स्क्वायर है इतना, इतना टू ए प्लस ए टी, एक्स कोऑर्डिनेट घटा देना यार इन दोनों के, सिंपल भाई, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो टू ए प्लस ए टी स्क्वायर में से जब ए टी स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ टू ए बच जाएगा, सिर्फ टू ए बच जाएगा, हाँ मॉड टू ए बोल ले, मॉड बोल ले, चल शाबाश, बात तो सही कह रहा सर मॉड तो लगाओ, लेंथ है, ठीक है। तो अब एक बड़ी प्यारी सी चीज यहां पर बड़ी प्यारी सी चीज एक दिखाई दे रही है हमें, हाँ इसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। देखो ये तो सभी को दिख गया कि भाई सब टेंजेंट तो टू ए टी स्क्वायर आया और सब नॉर्मल टू ए आया, बट थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइंस, क्या आया, सब नॉर्मल हमेशा कांस्टेंट आया, टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये देख सब नॉर्मल क्या आया, टू ए आया, टी की टर्म है नहीं है, उसमें है, सब नॉर्मल में टी है ही नहीं, यानी ये पॉइंट जहां मर्जी हो, पैराबोला के हर पॉइंट का सब नॉर्मल फिक्स्ड होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट सब नॉर्मल जो आया है वो कांस्टेंट आया है, और कितना, सेमी लेटस रेक्टम के बराबर, लेटस रेक्टम का आधा, सेमी लेटस रेक्टम के बराबर हमेशा सब नॉर्मल हो, कोई मर्जी पॉइंट दे दे तेरे को अजीबो गरीब, और तेरे को मान ले ऑब्जेक्टिव में पूछे इसका सब नॉर्मल बताओ, तू बैठ के कैलकुलेशन नहीं करेगा, वहां कहेगा भैया मुझे याद है सब नॉर्मल सीधे खट से लेटस रेक्टम का आधा होता है, समझे, ऐसे ऐसे है ना, अजीबो गरीब सी बात, कहीं मर्जी टेंजेंट बना ले, पैराबोला के ऊपर जहां मर्जी टेंजेंट बना ले, जहां मर्जी टेंजेंट बना लीजिए, नॉर्मल का जैसे ही कंपोनेंट लेंगे तो ये पार्ट हर बार टू ए बनेगा, देख रहे हो, अभी तक तुम्हें लगता था ना सर्कल ही बढ़िया कर्व है, उसी में बढ़िया बढ़िया चीजें होती हैं, नॉर्मल पैराबोला में और बढ़िया बढ़िया चीजें होती हैं बेटा, अभी प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तब तुम देखोगे कि बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं पैराबोला के अंदर, जैसे कि उनमें से एक घटना ये हो गई, सर इंडिपेंडेंट क्यों आ रहा है, अरे भाई आ रहा है तो आ रहा है, मैं क्या करूं बता आ रहा है तो आ रहा है, और सब टेंजेंट तो कांस्टेंट नहीं आया, डबल ऑफ एब्सिसा है ना भाई, ए टी स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है एब्सिसा, इस पॉइंट का एब्सिसा लेके उसका दुगना कर दो, टू ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। डबल ऑफ एब्सिसा, कहीं भी कोई तुम्हें पॉइंट दे दे अजीबो गरीब, पैराबोला का पॉइंट है ये फलाना, इसका तुम सब टेंजेंट बताओ, कुछ नहीं, एब्सिसा उठा के उसका डबल कर देना बस,
चल बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये बात मैंने अभी एक पैराबोला के लिए बताई है तुम्हें। ये मैंने तुम्हें बताया सब टेंजेंट सब नॉर्मल हम हर कर्व का निकाल सकते हैं, हर कर्व का, सिर्फ पैराबोला का नहीं, हर कर्व का। तो उसके लिए हमें dy बाई dx का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए वो कैलकुलस का पार्ट है। क्योंकि देख टेंजेंट नॉर्मल क्या है, डेप्थ में तो कैलकुलस में ही आएगा ना। अभी तो बस हम पैराबोला, सर्कल, एलिप्स इन सब के लिए पढ़ लेंगे, बट हर कर्व का टेंजेंट नॉर्मल बनाना 12th में आएगा, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पर ये टॉपिक आएगा, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल डिटेल में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं बेटा कॉर्ड्स ऑफ